इसको यहीं दंड दीजिए, क्योंकि ये बाल हत्यारा है, इसको तुरंत दंड देना चाहिए। अर्जुन कहता है नहीं, मैं द्रौपदी के सामने इसको दंड दूंगा। कन्हैया कहते हैं देखो बात मान जाओ, लेकिन अर्जुन नहीं माने। तब अर्जुन उस अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने पहुंचे तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो अश्वत्थामा है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया, द्रौपदी का हृदय कोमल हो गया। अरे ये तो गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु समान होता है, इसे दंड नहीं देना चाहिए। द्रौपदी कहती है अर्जुन इसे छोड़ दो, आप इसे छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और इसे अगर दंड दोगे, इसे मार दोगे, तो जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए बिलख रही हूं, ऐसे आपकी गुरु माँ अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए तड़पेगी, बिलखेगी। मेरे पुत्रों को तो मार दिया, अब मेरे पुत्रों को इसके दंड देने से कोई जीवित नहीं कर देगा, इसलिए अब मेरे साथ में तो जो हुआ है मैं सहन करूंगी, लेकिन अपनी गुरु मां को कष्ट तो मत दो कम से कम। अब द्रौपदी के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, लेकिन अब अर्जुन कहता है कि आप छोड़ सकती हो, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब द्रौपदी कहती नहीं, इसको दंड नहीं देना है, क्योंकि ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग जाती है, दूसरा गुरु पुत्र भी है, इसलिए छोड़ दो। भीम कहते हैं नहीं, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसने एक नहीं 5-5 पुत्रों को मारा है। लेकिन फिर बार बार द्रौपदी मना करती है, तब सभी असमंजस में पड़ जाते हैं। पांचों पांडव विचार करते हैं क्या करें, द्रौपदी मारने नहीं दे रही है। कन्हैया से अर्जुन पूछते हैं क्या करें कन्हैया। कन्हैया कहते देखो अर्जुन, हमने तो पहले ही बोला था कि द्रौपदी के पास मत ले जाओ, यहीं इसको दंड दे दो, आप हमारी बात माने नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए। तब कन्हैया कहते हैं अब तो इसको मारना भी ठीक नहीं है। बोले तो कन्हैया कहते हैं ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आताताये वदारहण मयिवो भयमाम्नात परिपायनुशासनम। कन्हैया कहते हैं अर्जुन, इसको मार दो पर मरे नहीं, इसको मार दो पर मरे नहीं, छोड़ दो पर बचे नहीं। बताओ कैसी अटपटी बात है। पांचों पांडव सोच में पड़ गए। कन्हैया कह रहे मार दो पर मरे नहीं, छोड़ दो पर बचे नहीं, अर्थात मारेंगे तो मर जाएगा, छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। लेकिन कन्हैया जैसे टेढ़े हैं ना, वैसी टेढ़ी बात करें। हाँ, कन्हैया की बात को समझने की हर किसी की बस की बात ना है। इसलिए कन्हैया कहते हैं कि देखो ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाल हत्यारा कोई भी हो उसे दंड अवश्य देना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के नाते इसे मारना भी नहीं चाहिए। क्यों? पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय होता है, अगर ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। पांचों पांडव कहते हैं अब कन्हैया क्या करें, छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, मारेंगे तो मर जाएगा, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। तब कन्हैया ने कहा देखो, एक ब्राह्मण के लिए अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु होती है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना वो मृत्यु से भी बढ़कर के मृत्यु होती है। नहीं आए समझ? जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानजनक व्यक्ति है, उसका अपमान भरी सभा में कर दिया जाए और अपमान करके धक्का देकर के उसको भरी सभा में दंड दिया जाए,
यानी छोड़, भले ही छोड़ दो, मारो नहीं, लेकिन अपमानित करना ही सबसे बड़ा दंड है। क्यों? मृत्यु, किसी को फांसी देने से 10-5 मिनट कष्ट होगा, जहर खिलाने से 10-5 मिनट कष्ट होगा, गोली मारने से 10-5 मिनट कष्ट होगा, लेकिन अपमानित करने से जब जब उसके दिमाग में अपमान घूमेगा तभी उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए इसके मस्तिष्क में जो मणि लगी हुई है उस मणि को निकालो और इसको धक्का दे करके महलों से बाहर निकालो। वही पांचों पांडवों ने किया कि अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि लगी थी उसे निकाला और धक्का देकर के महलों से बाहर निकाल दिया। अब